कहानी की शुरुआत होती है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से, जहां रोज नाम की एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है। असल में उसे अपने घर जाना होता है, इसलिए वह अपने बॉयफ्रेंड से चैट कर रही होती है। वह बताती है कि वह बस से जाने वाली है। उसका बॉयफ्रेंड मैसेज करता है कि तुम्हें कैंपस के राइड शेयर बोर्ड पर देखना चाहिए। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट डेलावेयर की तरफ जा रहा हो, जहां तुम्हारा घर है। वह तुम्हें लिफ्ट दे सकता है। असल में कैंपस में एक बोर्ड होता है जहां स्टूडेंट्स एक दूसरे की मदद के लिए यह लिख देते हैं कि वे किस दिशा में जा रहे हैं, ताकि किसी को लिफ्ट मिल सके। और जब रोज वहां जाती है तो उसे पता चलता है कि गाय नाम का एक स्टूडेंट डेलावेयर की ओर जा रहा है। रोज उससे संपर्क करती है और गाय तुरंत अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है। फिर दोनों डेलावेयर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो गाय की बातों से रोज को पता चलता है कि वह पहले से उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। गाय बताता है कि वह उसी की क्लास में पढ़ता है। रोज हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कभी गाय को नोटिस नहीं किया था। रास्ते में एक गैस स्टेशन आता है। रोज कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, इसलिए गाय अपनी गाड़ी को गैस स्टेशन पर रोकता है। लेकिन हाल ही में रोज ने अपने पैरों पर नेल पॉलिश लगाई होती है। गाय को उसे अपने कंधों पर बैठाकर गैस स्टेशन के अंदर ले जाना पड़ता है। वह वॉशरूम चली जाती है, लेकिन जब वह वॉशरूम से बाहर आना चाहती है तभी दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। वह जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। वह देखती है कि गाय और गैस स्टेशन का जो कर्मचारी होता है, वे दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और ऐसे दिखा रहे होते हैं जैसे उन्होंने दरवाजे की आवाज सुनी ही नहीं। फिर किसी तरह से दरवाजा खुल जाता है। रोज बाहर आती है और गाय पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। गाय को कुछ समझ नहीं आता कि वह उस पर क्यों चिल्ला रही है। गाय और गैस स्टेशन का कर्मचारी दोनों उसके व्यवहार से हैरान होते हैं। गाय ने गैस स्टेशन से पीने के लिए पानी भी लिया होता है। हालांकि रोज उसके साथ पैसे शेयर करना चाहती है, लेकिन गाय कहता है कि मैं अपने दोस्तों से पैसे नहीं लेता। फिर ये दोनों एक बार फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। फिर अचानक गाय हाईवे से अपनी गाड़ी को एक दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ लेता है। रोज पूछती है, तुमने हाईवे क्यों छोड़ा? वह कहता है, ये शॉर्टकट है। यहाँ पर रोज को गाय की बातों से कुछ बातें समझ में आने लगती हैं कि वह डेलावेयर में नहीं रहता, उसने झूठ बोला है। अब रोज कहती है, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, सच बताओ कि तुमने झूठ क्यों कहा। तभी सामने से एक गाड़ी आ रही होती है जो उनसे टकराने वाली होती है। उसी समय गाय अचानक अपनी गाड़ी को दूसरी ओर मोड़ लेता है, जिससे उनकी गाड़ी बर्फ में फंस जाती है और अब वे पूरी तरह फंस चुके होते हैं। वे दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं और देखते हैं कि दूसरी गाड़ी वहां से जा चुकी है। वे अपने फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके फोन में नेटवर्क नहीं होता। इसका मतलब है कि वे अब वहां फंस चुके हैं। साथ ही वे यह भी देखते हैं कि जो गाड़ी अचानक सामने से आई थी, बर्फ पर उसके टायरों के निशान नहीं है, जबकि ऐसा होना नामुमकिन है। जब भी कोई गाड़ी बर्फ के ऊपर से गुजरती है तो उसके टायरों के निशान जरूर पड़ते हैं। ये दोनों कुछ समझ नहीं पाते। रोज गाड़ी के अंदर चली जाती है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और रात भी हो चुकी है। गाय रोज से कहता है कि दरवाजा खोलो, मुझे भी अंदर आना है, लेकिन रोज दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि उसी की वजह से वे इस मुसीबत में फंसे हैं। गाय ठान लेता है कि वह पैदल ही गैस स्टेशन वापस जाएगा ताकि वहां से मदद ला सके। वह पैदल ही गैस स्टेशन की ओर निकल पड़ता है। उधर रोज, जो गाड़ी के अंदर है, रेडियो चालू करती है। उसी रेडियो की खबरों से पता चलता है कि आज रात एक भारी बर्फीला तूफान आने वाला है, जिसमें तापमान -30 डिग्री तक जा सकता है। यानी जल्दी ही ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अब जब रोज गाड़ी के अंदर परेशान बैठी होती है, तभी उसे अपने सामने एक साया सा दिखाई देता है। वह उसे आवाज लगाती है। रोज को लगता है कि यह कोई इंसान होगा जो आसपास ही रहता है और यह उसकी मदद कर सकता है, लेकिन वह व्यक्ति उसकी आवाज नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। रोज गाड़ी से बाहर आ चुकी होती है और तभी गाय भी वहां आ जाता है, जो रोज को बताता है कि वह गैस स्टेशन गया था, लेकिन वह लोग गैस स्टेशन बंद करके वहां से जा चुके हैं। रोज कहती है कि गैस स्टेशन तो 24 घंटे खुला रहता है और वह यहाँ से बहुत दूर है, तुम इतनी जल्दी वहां से वापस नहीं आ सकते थे। दरअसल रोज को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आता। गाय को बहुत ठंड लग रही होती है, इसलिए वह गाड़ी के अंदर ही हीटर चालू करके बैठ जाता है। रोज भी गाड़ी के अंदर आ जाती है, जहां वह देखती है कि गाय के कान के पीछे से खून निकल रहा है। रोज उसे बताती है तो गाय कहता है, शायद मुझे कोई चोट लग गई है। अब दोनों बातें करते हैं। रोज पूछती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम डेलावेयर में नहीं रहते। गाय जवाब देता है, जब तुम क्लास में अपने बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर रही थी तो मैंने तुम्हारे मैसेज पढ़ लिए थे। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था, इसलिए मैंने राइड बोर्ड पर नोटिस लगाया कि मैं डेलावेयर जा रहा हूं, ताकि मैं तुम्हारे साथ 5 से 6 घंटे बिता सकूं। हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएं। पहले तो रोज को उसकी बात पर गुस्सा आता है, लेकिन जल्द ही वह उसे माफ कर देती है। अब जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक गाड़ी का हीटर बंद हो जाता है। ये दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है
कि गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है वह लीक हो रहा है। फ्यूल खत्म होने की वजह से वे अपनी गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकते और जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तो हीटर भी ऑन नहीं हो सकेगा। यानी कि पूरी रात इन दोनों को गाड़ी में सर्दी में गुजारनी पड़ेगी। अब कुछ देर बाद जब रोज बाहर पेशाब करने जाती है तो वहां उसे कुछ पादरी प्रिस्ट नजर आते हैं। वह तुरंत गाय को गाड़ी से बाहर बुलाती है, लेकिन तब तक वे पादरी आगे जा चुके होते हैं। गाय कहता है कि तुम गाड़ी के अंदर जाओ, मैं उन पादरियों का पीछा करता हूँ। रोज गाड़ी में वापस चली जाती है। गाय उन पादरियों का पीछा करते हुए एक घर तक पहुंच जाता है, जहां घर के अंदर उसे बहुत सी अजीब चीजें नजर आती हैं। इधर रोज की गाड़ी के पास से एक पुलिस अफसर गुजरता है। रोज गाड़ी से बाहर आती है, उसे आवाज देती है, लेकिन वह पुलिस अफसर रोज की आवाज नहीं सुनता। इसीलिए रोज उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकती है। जैसे ही वह उसके कंधे पर हाथ रखती है, उसका ग्लव जल जाता है। अब वह पुलिस अफसर पलटता है और उसका चेहरा देखकर रोज डर जाती है। यह एक शैतानी चेहरा होता है और जब वह अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह के अंदर से एक सांप बाहर निकलता है। रोज पलटकर भागना चाहती है, लेकिन वह देखती है कि सामने दो लड़के पड़े हैं जिन्हें शायद किसी ने बुरी तरह मारा है। यह दृश्य देखकर रोज वहीं बेहोश हो जाती है। अब गाय भी वापस आ चुका होता है। वह रोज को उठाता है, जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। रोज गाय को सब कुछ बताती है कि उसने क्या क्या देखा। ये दोनों फिर से गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। कुछ ही देर बाद एक पुलिस अफसर उनकी गाड़ी के पास आता है। वह एक सामान्य इंसान होता है। वह दोनों को गाड़ी से बाहर निकलने को कहता है। ये दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और अब वह पुलिस अफसर जबरदस्ती रोज को अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है। रोज फौरन समझ जाती है कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं, इसलिए वह गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती है। लेकिन पुलिस अफसर उसे जोर जबरदस्ती से मजबूर कर रहा होता है कि उसे गाड़ी में बैठना ही होगा। तभी गाय पीछे से उस पर लोहे की रॉड से हमला करता है, जिससे उसके चेहरे पर चोट लग जाती है और उसी समय एक तेज चमक वेव दिखाई देती है। अगले ही पल वे दोनों खुद को फिर से अपनी गाड़ी के अंदर पाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ। उन्हें ऐसा लगता है जैसे ये सब एक भयानक सपना था। लेकिन जब वे देखते हैं कि गाय के हाथ में अब भी वही लोहे की रॉड है जिससे उसने पुलिस अफसर पर हमला किया था, यानी कि ये सब सपना नहीं था। ठंड बहुत ज्यादा होने की वजह से वो रॉड गाय के हाथ में चिपक गई थी। जब वे दोनों उसे गाय के हाथों से निकालते हैं तो उसके हाथ भी जख्मी हो जाते हैं। तभी रोज देखती है कि वो अखबार जो गाय उस घर से लाया था, जहां वह पादरियों का पीछा करते हुए पहुंचा था, उसमें इस सड़क पर हुए हादसों की खबर छपी होती है, जिसमें एक पादरी का भी जिक्र होता है। साथ ही इसमें यह भी लिखा होता है कि यहाँ पर ऐसी कई जगहें हैं जहां लोगों की लाशें दबी हुई हैं और इन सब में एक पुलिस अफसर का हाथ था। यानी कि अब तक जो भी लोग उन्होंने यहाँ देखे वे जिंदा नहीं थे, बल्कि आत्माएं थीं जो शायद इस सड़क पर कई सालों से भटक रही थीं। और अब बहुत ज्यादा थकान की वजह से दोनों वहीं गाड़ी में ही सो जाते हैं। रात को 2:32 पर रोज को एक दर्शन विजन आता है, जिसमें वह देखती है कि वही पुलिस अफसर जो उनकी गाड़ी के पास आया था और रोज को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाना चाहता था, उसी जगह पर एक औरत को जबरदस्ती गाड़ी से उतारता है, उसके साथ बुरा बर्ताव करता है और फिर उसे मार डालता है। जब यह विजन आ रहा होता है तो रोज की बॉडी जोर जोर से हिलने लगती है। गाय की नींद खुल जाती है और वह रोज को जगाता है। रोज उसे वह सब कुछ बताती है जो वह विजन में देख रही होती है। वह बहुत डरी हुई होती है। तभी उनकी गाड़ी भी जोर जोर से हिलने लगती है। ये दोनों डर जाते हैं, लेकिन फिर कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो जाता है। गाय की हालत बिगड़ती जा रही थी क्योंकि उसके सिर के पीछे एक गहरी चोट लगी थी जो कि बहुत गंभीर थी। इसके बारे में उसने रोज को कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब रोज को सब समझ आ जाता है। गाय उसे बताता है, जब मैं गैस स्टेशन की तरफ जा रहा था तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अंदर से बहुत ज्यादा जख्मी हूँ, इसलिए मैं वहां तक नहीं जा सका और वापस तुम्हारे पास लौट आया। रोज को अब उसकी हालत की बहुत चिंता होने लगती है। वह सामने दिख रहे टेलीफोन के खंभे की तरफ जाती है। वह खंभे पर चढ़ती है जहां एक पुराना फोन लगा होता है। रोज उस फोन से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल बहुत कमजोर होते हैं, जिससे ऑपरेटर को उसकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं देती। निराश होकर वह नीचे उतरती है और तभी उसके सामने उसी औरत की आत्मा प्रकट होती है जिसे उस पुलिस अधिकारी ने जबरदस्ती अपनी गाड़ी से उतारकर उसके साथ जुल्म किया था और फिर मार डाला था। यह दृश्य देखकर रोज डर जाती है और जल्दी से वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि गाय अब बेहोश पड़ा है। वह उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। गाय मर चुका होता है। उसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी होती हैं। रोज का दिल टूट जाता है। वह फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद वह गाय के शरीर को गाड़ी से बाहर निकालती है ताकि उसे जमीन पर आराम से लिटा सके। जैसे ही वह यह कर रही होती है, वह देखती है कि सामने से एक गाड़ी आ रही है। पहले उसे लगता है कि यह कोई पुलिस की गाड़ी है,
और वह चौंक जाती है और डर भी जाती है। लेकिन यह पुलिस की गाड़ी नहीं होती, यह एक बर्फ हटाने वाली गाड़ी होती है जिसे प्लो ड्राइवर चला रहा होता है, जिसे सड़क से बर्फ हटाने का काम सौंपा गया होता है। असल में जब रोज टेलीफोन पोल पर चढ़कर मदद के लिए कॉल कर रही थी, तो वही कॉल इस प्लो ड्राइवर ने किसी तरह सुन ली थी, इसलिए वह तुरंत मदद के लिए वहां पहुंच गया। प्लो ड्राइवर रोज की मदद से गाय के शव को ध्यान से अपनी गाड़ी में रखता है। रोज की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। अब कम से कम उसे इस बात का सुकून होता है कि कोई तो उसकी मदद के लिए आया है। अब रोज उस ड्राइवर की गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो जाती है। रास्ते में ड्राइवर उसे बताता है, सन 1950 के आसपास यहाँ एक भ्रष्ट और मानसिक रूप से बीमार पुलिस ऑफिसर था जो इस सड़क पर कई लोगों की जान ले चुका था। वह अक्सर अपनी गाड़ी जानबूझकर दूसरों की गाड़ियों के सामने ले आता, जिससे एक्सीडेंट हो जाते और ज्यादातर लोग मौके पर ही मर जाते थे। यह सड़क कभी बहुत ही खतरनाक और खून से भरी राह बन चुकी थी। फिर वह बताता है, सन 1953 में उसने 2 लड़कों की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया। उनकी गाड़ी एक गहरी खाई में गिर गई, लेकिन इस बार पुलिस ऑफिसर ने खुद बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, जिससे वह अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी गाड़ी भी उसी खाई में गिर गई। उसी हादसे में उस पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत के बाद भी हर साल क्रिसमस की रात इस सड़क पर अजीबोगरीब हादसे होते हैं, जैसे उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही हो और राहगीरों से बदला ले रही हो। सन 1961 में हमें इसी जगह पर कुछ पादरियों की लाशें मिली जो पूरी तरह से जमी हुई थीं, जैसे वे भीषण सर्दी में अपनी जान से हाथ धो बैठे हों। अब जब ड्राइवर यह बात रोज को बता रहा होता है, तभी सामने से एक गाड़ी बहुत तेजी से आती है। उससे बचने के लिए ड्राइवर तुरंत अपनी गाड़ी एक तरफ मोड़ता है, लेकिन गाड़ी बर्फ में फंस जाती है। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलता है और देखता है कि जो गाड़ी उसके सामने आई थी वह नीचे खाई में गिर चुकी है और उसमें आग लगी हुई है। दरअसल ये वही घटना थी जो 1953 में हुई थी, जिसमें वह भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मारा गया था। अब ड्राइवर नीचे खाई की ओर जाता है और वहां उसे कुछ पादरी दिखाई देते हैं। उसे अतीत का वह मंजर साफ दिखाई देने लगता है, जैसे वह खुद उस समय में मौजूद हो। वह देखता है कि किस तरह 1953 में उस पुलिस अधिकारी का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी गाड़ी खाई में जा गिरी थी। अतीत की वह डरावनी सच्चाई अब उसकी आंखों के सामने जीवित हो उठी थी। पादरी उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि वह पुलिस ऑफिसर एक जालिम और भ्रष्ट इंसान है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उसकी गाड़ी का माइक्रोफोन निकाल दिया ताकि वह मदद न मांग सके। इसी वजह से वह मर गया और बाद में उसकी दुष्ट आत्मा ने उन सभी पादरियों को भी मार डाला। अब जैसे ही ड्राइवर आगे बढ़ता है, आग की लपटों से वही पुलिस ऑफिसर प्रकट होता है, एक भयानक और रहस्यमय रूप में, जो अब भी वहां भटक रहा होता है। वह पुलिस ऑफिसर आग में से बाहर निकलता है और ड्राइवर को पकड़ लेता है, उसकी आत्मा को जमा देता है और वह वहीं पर मर जाता है। रोज भी वहां पहुंच चुकी होती है। वह यह सब देखती है और तुरंत वापस ट्रक की ओर दौड़ती है। वह ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करती है ताकि वहां से जल्दी भाग सके, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं होता। इसी दौरान वहां पुलिस ऑफिसर की आत्मा आ जाती है, जो अब रोज को मार देना चाहती है। लेकिन उससे पहले कि वह रोज को नुकसान पहुंचा पाता, पीछे से गाय की पवित्र आत्मा आ जाती है। उसके हाथ में एक लोहे की छड़ होती है। वह उसी छड़ से पुलिस ऑफिसर की आत्मा पर हमला करता है और जैसे ही हमला होता है, एक बार फिर से एक लहर वेव और निकलती है। अब रोज देखती है कि वह फिर से गाय की गाड़ी में बैठी हुई है और उसके पास गाय की मृत देह पड़ी होती है। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। रोज को गाय की आत्मा बाहर दिखाई देती है, जबकि उसका मृत शरीर अब भी वहीं पड़ा होता है। उसे समझ आ जाता है कि गाय की आत्मा उसे बचाना चाहती है, इसलिए वह उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। गाय उसे पादरी के पुराने घर से होते हुए गैस स्टेशन तक ले जाता है। ये वही रास्ता होता है जिससे वे पहले गुजरे थे, लेकिन अब सब कुछ शांत और स्थिर महसूस होता है, जैसे गाय की आत्मा ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया हो। जल्द ही वहां एम्बुलेंस आ जाती है और इस तरह रोज की जान बच जाती है। अब रोज को पूरी तरह समझ आ जाता है कि गाय कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि वह रोज से बहुत प्यार करता था और चाहता था कि वह उसके साथ अपने आखिरी पल बिता सके। बाद में रोज के पास गाय की एक यादगार तस्वीर रह जाती है, जो उसने अपने कैमरे से ली थी। वह उस तस्वीर को देखती है और खुद को रोक नहीं पाती, रोने लगती है, क्योंकि उस तस्वीर में सिर्फ एक चेहरा नहीं, बल्कि एक पवित्र रिश्ता और एक टूटा हुआ सपना छिपा होता है। जब सन 1973 में उस पुलिस ऑफिसर का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी, तब उसकी आत्मा एक लूप में फंस गई थी, एक ऐसा समय जो बार बार दोहराता है। इसी वजह से हर साल उसी रात को वह आत्मा वही सब कुछ दोहराती है, अपनी गाड़ी का वही एक्सीडेंट, वही हादसा
और हर बार फिर से उसकी वही मृत्यु। उस रात उसने उस रास्ते पर आने वाले और भी लोगों को निशाना बनाया था। उसी ने गाय को मारा, बर्फ हटाने वाले ट्रक ड्राइवर को मारा और 1961 में आए पादरियों को भी मौत के घाट उतार दिया। वह रोज को भी मार देता, लेकिन गाय की पवित्र आत्मा समय पर आकर रोज को बचा लेती है। गाय के प्यार और बलिदान ने रोज को उस शैतानी लूप से बाहर निकाल दिया जिसमें बाकी सब फंस चुके थे। ये एक शैतानी चक्र है जिसमें वह आत्मा कैद है। हर साल एक ही रात, एक ही अंजाम।